Hello dear students, I hope you are studying well at your home. Let's start our next part of 16th chapter, a case study of integrated waste management, wastewater treatment. Wastewater includes sewage, can be treated in an integrated manner. एक्चुअली हम इसका बेस जो है वो समझ लेते हैं कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है उसमें क्या किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड मैनर से कि कई सारी प्रोसेस को इन्वॉल्व करके एक से दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस को इन्वॉल्व करके हम साफ़ कर सकते हैं. जैसे आर्टिफिशियल और नेचुरल प्रोसेस हम ले सकते हैं. एग्जाम्पल हम लेंगे पहले कि एक टाउन है एरकाटा कैलिफोर्निया में, ठीक है, सिचुएटेड अलोंग द नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया. इन्होंने कोलैबोरेशन में काम किया, कोलैबोरेटिंग विद बायोलॉजिस्ट फ्रॉम द हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी. द टाउन पीपल क्रिएटेड एन इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस विद इन ए नेचुरल सिस्टम. अब किसका कोलैबोरेशन हुआ? एक तो बायोलॉजिस्ट थे यूनिवर्सिटी के, हम्बोल्ट, ठीक है, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के. दूसरा टाउन पीपल ने एक इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट किया नेचुरल सिस्टम में, ठीक है. इसमें क्या था, क्लीनिंग जो थी पानी की वो दो प्रोसेस में, दो स्टेजेस में इन्वॉल्व हो रही थी. फर्स्ट वाला कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट दिया गया, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, लोड्स ऑफ डेंजरस पॉल्यूटेंट्स लाइक डिजोल्व हैवी मेटल स्टिल रिमेन्स. बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स करने के बाद भी टू कॉम्बैट इसका सामना करने के लिए एन इनोवेटिव अप्रोच वॉज टेकन. एक और मतलब अप्रोच शुरू की. बायोलॉजिस्ट ने क्या डेवलप किया, सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्शेस, 6 लगातार कनेक्टेड मार्शेस को बनाया. 60 हेक्टेयर मार्श लैंड पे 60 हेक्टेयर का एरिया उन्होंने लिया और वो 6 कनेक्टेड मार्शेस बनाए. मतलब एक के साथ दूसरे को कनेक्ट किया, दूसरे के साथ तीसरे को. अप्रोप्रिएट प्लांट, जो उस टाइम पे ज़रूरत थी, जो सही थे, ऐसे प्लांट, एल्गा, फंजाई और बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो किए गए उस एरिया में. अब ये क्या कर रहे थे, ये प्लांट, एल्गा, फंजाई, बैक्टीरिया, ये क्या कर रहे थे, न्यूट्रलाइज कर रहे थे, एब्जॉर्ब कर रहे थे, एसिमिलेट कर रहे थे इन पोल्यूटेंट्स को. Hence as the water flows through the marshes, it gets purified naturally. अब ये जो पानी बह रहा था मार्श से, एक मार्श से दूसरे मार्श पे जा रहा था, दलदल एरिया में जा रहा था, तो ये क्या कर रहा था, ये प्यूरिफाई हो रहा था नेचुरली, क्योंकि वो प्लांट थे, वो ले रहे थे उन न्यूट्रिएंट्स को, उन तो हैवी मेटल्स को. मार्शेज ऑल्सो कंस्टिट्यूट ए सेंचुरी विद अ हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब मार्शेज में क्या है, एक सेंचुरी भी बना ली, ठीक है. बहुत सारे बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिजम्स थे वो डेवलप हुए वहाँ पे, ठीक है. अब क्या था कि ये बायोडाइवर्सिटी किसकी थी, फिशेस की थी, एनिमल्स की, बर्ड्स की. अब वो वहाँ पे रहने लगे थे, फिश एनिमल्स, जैसा आप इसमें देख सकते हो लिखा हुआ है, ठीक है. अब ये रहने लगे तो बायोडाइवर्सिटी भी बन गई, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ. सिटीजन ग्रुप था, जो वहाँ के लोगों का एक ग्रुप था जो बना रहे थे, मतलब जो फ्रेंड्स थे, उसे कहा फ्रेंड्स ऑफ एरकाटा मार्श, ठीक है. वहाँ के सिटीजन, वहाँ के लोगों को कहा फ्रेंड्स ऑफ एरकाटा मार्श. मतलब जो एरकाटा मार्श के जो फ्रेंड्स थे उनको नाम ही ये दे दिया, फ्रेंड्स ऑफ एरकाटा मार्श. वो क्या रिस्पॉन्सिबल थे, अपकीप एंड सेफ गार्डिंग ऑफ दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट, कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सेफ्टी से चले और ये बढ़ता रहे, मतलब ये प्रोजेक्ट ख़त्म ना हो, उसकी सेफ्टी कर रहे थे वो. ऑल दिस टाइम we have assumed that removal of waste require water. हमेशा हम यही सोचते हैं कि जब भी हमें वेस्ट को रिमूव करना होता है, हटाना होता है, तो पानी की ज़रूरत होती है. इसका मतलब है हम सीवेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है. जैसे कुछ भी हमें धोना हो, साफ़ करना हो, गंदगी निकालनी हो घर से बाहर, तो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं. और हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब हम खुद ही सीवेज क्रिएट कर रहे हैं. But what if water is not necessary to dispose of all human waste like excreta? अगर ऐसा हो कि पानी की ज़रूरत ही ना हो डिस्पोज करने के लिए, ह्यूमन वेस्ट को निकालने के लिए, एक्सक्रीटा को निकालने के लिए, तो क्या होगा? कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट वन कैन सेव इफ़ वन डिड नॉट हैव टू फ्लश द टॉयलेट? आप सोच सकते हो कि कितना सारा पानी बचेगा अगर किसी को टॉयलेट फ्लश ही ना करना पड़े. एक इंसान का ही लगा लो कि एक इंसान अगर टॉयलेट फ्लश ना करे तो कितना पानी बचेगा. वेल, दिस इज़ ऑलरेडी ए रियलिटी. सच्चाई है ये, बिल्कुल बहुत पानी बचेगा. इकोलॉजिकल सैनिटेशन इज़ अ सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग ह्यूमन. आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है.
ह्यूमन एक्सक्रीटा होगा। यस, ह्यूमन एक्सक्रीटा यूजिंग ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। ये इकोलॉजिकल सैनिटेशन है, ये सस्टेनेबल सिस्टम है, बहुत चलने वाला सिस्टम है ह्यूमन एक्सक्रीटा को हैंडल करने के लिए। ठीक है, दिस इज़ द प्रैक्टिकल, हाइजेनिक, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा हाइजेनिक है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। मतलब अगर हम इसे लागू करेंगे तो बहुत अच्छे असर दिखाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, ह्यूमन वेस्ट को डिस्पोज करने का सबसे बेस्ट वे है ये। The key point to note here is that with this composting method, human excreta can be recycled into resource, which reduce the need for chemical fertilizer. There are working eco-sand toilets in many areas of Kerala and Sri Lanka. ये क्या कह रहा है कि ये की पॉइंट है नोट करने वाला कि अगर हम इस तरीके से ह्यूमन वेस्ट को एक्सक्रीटा को कंपोज कर रहे हैं तो ह्यूमन एक्सक्रीटा को रिसाइकिल किया जा सकता है और उसको मतलब एज अ रिसोर्स यूज़ किया जा सकता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र। क्या रिसोर्स हो सकता है ह्यूमन एक्सक्रीटा का कि हम उसे फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करें। अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटा को फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करेंगे तो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना भूल जाएंगे। अब बहुत सारे इको-सैंड टॉयलेट बन रहे हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल सैनिटाइजेशन जिसे हम कह सकते हैं, तो वो कहाँ बन रहे हैं? केरला में भी एक इस पर काम चल रहा है और श्रीलंका में भी एक काम चल रहा है। अब हम शुरू करते हैं सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में क्या है? सॉलिड वेस्ट रेफर टू एवरीथिंग दैट गोज आउट इन द ट्रैश। हर एक वो चीज़ सॉलिड वेस्ट आती है जो कि कचरे में चली जाती है, ट्रैश में जो चली जाती है। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट होम्स, जो हमारा म्यूनसिपल वेस्ट है ना, वो कौन सा वेस्ट होता है? ऑफिस से निकलते हैं, स्टोर, स्कूल, हॉस्पिटल सबसे निकालते हैं, उसे म्यूनसिपल वेस्ट में डाल देते हैं। दैट आर कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड बाय म्यूनसिपलिटी, जो म्यूनसिपलिटी से कलेक्ट किया जाता है और डिस्पोज किया जाता है उन्हीं के द्वारा। Municipal solid waste generally comprise paper, food waste, plastic, glass, metal, rubber, leather, textile, etc. इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में होती हैं। बर्निंग रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट। अब क्या होता है, अगर हम ये सोचें कि हम जहाँ कचरा डालते हैं वहाँ जितना सॉलिड वेस्ट है उसे बर्न कर दें तो क्या होगा, वो वेस्ट का वॉल्यूम तो कम हो जाएगा। ऑल्दो इट इज़ generally not burned to completion, and open dumps often serve as a breeding ground for rats and flies. लेकिन फिर भी क्या होता है, जनरली हम इसे जलाते नहीं हैं पूरे तरीके से। हम क्या करते हैं, डंप करते हैं, मतलब एक एरिया में हम डालते जाते हैं जिसकी वजह से ब्रीडिंग हो जाती है, ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। ये किसके लिए? रैट्स के लिए और फ्लाइज के लिए। सैनिटरी लैंडफिल्स वर अडोप्टेड एज द substitute for open burning dumps। ठीक है, ये क्या है, सैनिटरी लैंडफिल्स को अडोप्ट किया गया है, मतलब ओपन बर्निंग डम्प्स की बजाय, खाइयों की बजाय एक सैनिटरी लैंडफिल्स को अडोप्ट किया गया है। इन ए सैनिटरी लैंडफिल में क्या होता है, वेस्ट आर डम्प्ड इन ए डिप्रेशन और ट्रेंच। ये क्या होता है, एक बहुत ऐसी खाई होती है, बहुत गहरा गड्ढा होता है, उसमें हम वेस्ट को डंप करते हैं। एक डिप्रेशन होती है जिसे ट्रंच भी कहते हैं, उसमें इसको डिस्पोज किया जाता है, ठीक है, डाला जाता है आफ्टर कॉम्पैक्शन। लेकिन उससे पहले इसका कॉम्पैक्शन किया जाता है एंड कवर्ड विद डर्ट एवरीडे, और हर दिन इसको ढक दिया जाता है। If you live in a town or city, do you know where the nearest landfill site is? अगर आप शहर में रहते हो तो आपको पता है क्या जो आपके नियरेस्ट लैंडफिल साइट है वो कहाँ पे है, कहाँ पे ये साइट बनाई गई है। Landfill is not really much of a solution since the amount of garbage generated, especially in the metros, has increased so much that these cities are getting filled too. लैंडफिल बनाना ही इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ गार्बेज जो जनरेट होता है, जो पैदा होता है स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में, वो इतना बढ़ गया है कि इन सिटीज़ में ये सिटीज़ खुद भी भरती जा रही हैं कूड़ा कचरा से, ठीक है। ऑल्सो देयर इज़ डेंजर ऑफ सीपेज ऑफ केमिकल्स।
यहाँ पे एक खतरा है। किसका खतरा है? डेंजर ऑफ सीपेज, मतलब जो केमिकल्स हैं उनका रिसाव भी होता रहता है। सीपेज क्या होता है? रिसाव होता है फ्रॉम दीज लैंडफिल्स पोल्यूटिंग द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो क्या होता है? अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स हैं वो भी पोल्यूट हो रहे हैं। ए सोल्यूशन टू ऑल दिस कैन ओनली बी द इन ह्यूमन बीइंग बिकमिंग मोर सेंसिटिव टू दीज एनवायरमेंटल इशू। इसका एकमात्र तरीका ये है कि इंसान खुद को जागरूक करे, सेंसिटिव बन जाए एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेके। ठीक है, आप बच्चे हो, अगर आप ये सोचो कि मुझे आज कितना वेस्ट, मतलब सॉलिड वेस्ट जनरेट नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हो? आप वो स्टेप उठाया करो। आप ये सोचते हो कि मुझे पानी बेकार नहीं करना, घर की साफ़ सफाई भी करनी है, तो इस तरीके से करनी है कि मिनिमम वाटर यूज़ हो, और अगर हम वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उसको रीयूज़ करें। सपोज़ पोछा लगा दिया घर में, जो पानी बचता है वो किसी पेड़ में डाल दो। ठीक है, तो पेड़ क्या करते हैं? पेड़ तो हमारा पानी का जो है वो हिसाब कर देते हैं, दोबारा से हमें मिल जाता है वो। लेकिन अगर हम ऐसे ही ज़मीन में फेंकते हैं या सीवेज वाटर में डालते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस तरह से होता है सेंसिटिव होना। ऑल वेस्ट दैट वी जनरेट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। जितना वेस्ट हम निकालते हैं ना उसको 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल, जिसे बायोडिग्रेड किया जा सकता है, रिसाइकिलेबल, जिसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल गार्बेज जनरेटेड इज़ सॉर्टेड। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी गार्बेज होता है उसको शॉर्टेड किया जाना चाहिए, ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, या फिर कह सकते हो अरेंज किया। सॉर्टेड का मतलब होता है अरेंज करना चाहिए। वॉट कैन बी रीयूज और रिसाइकिल सेपरेटेड आउट, जिसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं या रिसाइकिल कर सकते हैं उसको अलग कर लो। आवर कबाड़ी वालाज एंड रेग पीकर्स डू ए ग्रेट जॉब ऑफ सेपरेशन ऑफ मटेरियल फॉर रिसाइकलिंग। जो हमारे कबाड़ी वाला है ना, जिसको लोग बेकार समझते हैं, या रेग पीकर्स होते हैं जो कूड़ा कचरा उठाने वाले होते हैं, वो ये जॉब हमारे लिए करते हैं। पता है वो कितना फ़ायदा करते हैं हमारा। The biodegradable material can be put into deep pits in the ground। जो biodegradable है उसको ग्राउंड में, पिट्स में डाल दो, खाई में डाल दो, and be left for natural breakdown, और उसको छोड़ दो कि नेचुरली वो ब्रेक डाउन हो जाए। That leaves only non biodegradable to dispose of। इसकी वजह से क्या बचेगा हमारे पास? नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसे हम अलग से डिस्पोज कर सकते हैं। द नीड टू रिड्यूस आवर गार्बेज जनरेशन शुड बी ए प्राइमरी गोल। जो हमारी ज़रूरत है, गार्बेज जनरेट जो हम करते हैं, हमें ज़रूरत है कि उसको रिड्यूस करें, उसको कम करें। ठीक है, हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए ये। इंस्टेड वी आर इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को बढ़ा रहे हैं। जस्ट पिक एनी रेडीमेड पैकेट ऑफ एनी गुड क्वालिटी ईटेबल। आप कोई भी एक अच्छी क्वालिटी का खाने का कोई भी बना बनाया प्रोडक्ट उठा लो, से बिस्किट पैकेट, आप कह सकते हो कि बिस्किट पैकेट ही उठा लो। ठीक है, द स्टडी ऑफ पैकेजिंग, डू यू सी द नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स यूज्ड। उसकी जो पैकेजिंग है उसकी स्टडी करो, उसे देखो। क्या आप देख सकते हो कि कितनी सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स यूज़ हुई हैं? नोट दैट एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ द प्लास्टिक, उसमें से एक जो प्लास्टिक की लेयर है, वी हैव शॉर्टेड पैकेजिंग इवन आवर डेली यूज प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क एंड वाटर इन पॉली बैग्स। वी हैव स्टार्टेड पैकेजिंग, हमने क्या स्टार्ट किया है? हम जो हमने पैकेट लिया था उसमें कम से कम एक लेयर तो होती ही है, लेकिन हमने और क्या शुरू कर दिया? हम अपने डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं जैसे मिल्क है या वाटर है, उसे भी पॉली बैग्स में डालने लग गए। मतलब रहते हैं, हम यही नहीं सोचते कि हमारा अपना नुकसान है। इन सिटीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी ब्रॉट पैक्ड इन ब्यूटीफुल पॉलीस्ट्रीन एंड प्लास्टिक पैकेजिंग। शहरों में क्या होता है? जो हमारे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो भी पॉलीस्ट्रीन एक्चुअली एक हार्ड सॉलिड प्लास्टिक होता है, ऑफन यूज्ड इन प्रोडक्ट्स दैट रिक्वायर क्लैरिटी सच एज फूड पैकेजिंग एंड लेबोरेटरी वेयर व्हेन कंबाइंड विद वेरियस कलरेंट्स, एडिटिव्स एंड अदर प्लास्टिक्स। ये क्या होता है? एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है और इसमें बहुत सारे कलर भी आते हैं।
ठीक है। प्लास्टिक के साथ एक हार्ड प्लास्टिक है ये, इन शॉर्ट आप ये कहो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस भी बनते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स भी बनते हैं, इससे टॉयज़ भी बनते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और प्लास्टिक पैकेजिंग भी हम यूज़ करते हैं। वी पे सो मच एंड व्हाट डू वी डू, हम इसके लिए बहुत ज़्यादा पे भी करते हैं, मतलब हमारा खर्चा भी आता है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? कंट्रीब्यूट हैवी टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, हम बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं भाई। हमें ऐसा लग रहा है कि हम अमीरी दिखा रहे हैं। हम ऐसी जगह से फ्रूट्स खरीदते हैं जहाँ पे ये पॉलीस्टीरीन के पैकेट्स लगे होते हैं, है ना। उससे क्या लगता है, अरे सब देखेंगे कि बहुत अच्छी पैकेज में लेके आते हैं फ्रूट्स तो फ्रूट्स हैं भाई, कहीं से भी खरीद लो। एक रेडी से खरीदोगे तो आपका फ़ायदा भी होगा, किसी गरीब को फ़ायदा होगा। और वो पॉलीस्टीरीन वाले, वो कंपनी वाले अपना कूड़ा धकेल रहे हैं, आप उसे खरीद रहे हो और आप अपनी शान भी समझ रहे हो और अपना खर्चा भी कर रहे हो, है ना। कंट्रीब्यूट टू हैवी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट्स अक्रॉस द कंट्री आर ट्राइंग टू पुश फॉर रिडक्शन इन यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली पैकेजिंग। हमारी गवर्नमेंट ना, ये लिखने की बात है, हमारी गवर्नमेंट ट्राइंग टू पुश फॉर रिडक्शन इन यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली पैकेजिंग। तो क्या कह रहे हैं कि हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं प्लास्टिक को, इको फ्रेंडली पैकेजिंग शुरू कर रहे हैं। गवर्नमेंट में क्या है कि शॉप्स पे आप प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स नहीं रख सकते, ठीक है। वो तभी फाइन कर देते हैं। बड़े बड़े मॉल्स में चले जाओ, हर चीज़ प्लास्टिक में पैक हुई मिल रही है। दाल ले लो, चीनी ले लो, वो क्या इको फ्रेंडली है? बहुत ज़्यादा। अगर वो वहाँ बंद नहीं करवा सकते तो ये छोटे छोटे दुकानदारों को परेशान करके क्या कम हो जाएगा पॉलीथीन? वी कैन डू आवर बिट बाय कैरिंग क्लोथ्स एंड other natural fiber carry bags when we go for shopping and by refusing polythene bags। हम क्या कर सकते हैं, हम खुद क्या कर सकते हैं? देखो, अगर हम शुरुआत करते हैं तो बहुत कुछ बदल जाएगा। हम कपड़े का बैग यूज़ कर सकते हैं, कोई नेचुरल फाइबर जो भी है कि नेचुरल फाइबर्स के बैग हम यूज़ कर सकते हैं जब हम शॉपिंग पे जाते हैं। और हम पॉलीथीन बैग्स को बाय कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। भाई हमारी मर्जी है, हम कुछ भी करें। अब हम एक केस स्टडी पढ़ते हैं, रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट। क्या रेमेडी है, क्या इलाज है इसका प्लास्टिक वेस्ट का? ए प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर इन Bangalore has managed to find the ideal solution to the over increasing problem of accumulating plastic waste। एक बेंगलोर के प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर थे, ठीक है। उन्होंने मैनेज किया, उन्होंने एक तरीका निकाला, आइडियल सॉल्यूशन निकाला कि जो प्रॉब्लम है प्लास्टिक वेस्ट की, एक्यूमुलेशन की, उससे किस तरह से छुटकारा पाया जाए। अहमद खान नाम है उनका। देखिए 57 ईयर्स ओल्ड होने के बाद, इतने साल के होने के बाद उनके दिमाग में अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ आया, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, हैज़ बिन प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक सैक्स फॉर 20 ईयर्स। ये जो अहमद खान भाई थे, इन्होंने 57 ईयर्स में मतलब ये क्या कर रहे थे, 20 साल से प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे थे। अबाउट 8 ईयर्स अगो ही रियलाइज द प्लास्टिक वेस्ट वॉज ए रियल प्रॉब्लम। उन्होंने 8 साल पहले रियलाइज़ किया कि जो प्लास्टिक है वो बहुत बड़ी समस्या है। पॉलीब्लेंड, ए फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकिल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक वॉज डेवलप्ड देन बाय दिस कंपनी। एक पॉलीब्लेंड डेवलप किया गया जिसमें क्या था, एक प्लास्टिक का मतलब पाउडर था, ठीक है। ये कंपनी ने डेवलप किया। दिस मिक्सचर इज मिक्सड विद द बिटुमिन दैट इज यूज्ड टू रोड्स। इसमें क्या मिक्स किया गया, बिटुमिन मिक्स किया गया जिसे रोड में यूज़ करते थे, ठीक है। बिटुमिन समझ रहे हो, जिसको रोड बनाने के लिए यूज़ करते थे, और उसमें प्लास्टिक पाउडर को मिक्स किया गया। In collaboration with RV College of Engineering and the Bangalore City Corporation, Ahmad Khan proved that a blend of polyblend and bitumen, when used to lay roads, enhanced the bitumen's water repellent property and helped to increase road by a factor of 3। अब क्या हुआ, अहमद भाई ने एक ये जो मिक्सचर तैयार किया था बिटुमिन से। बिटुमिन क्या था, बिटुमिन तो रोड बनाने के काम आता था, लेकिन उन्होंने फिर RV कॉलेज है जो इंजीनियरिंग का, और बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन है, उनके साथ मिलके अहमद भाई ने ये प्रूव किया
कि जो ब्लेंड है, पोली ब्लेंड है जो पोली ब्लेंड और बिटुमिन का मिक्सचर है, अगर हम इससे रोड बनाएंगे तो इससे बिटुमिन्स की वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी और इससे रोड की जो लाइफ है, जो एक रोड सपोज 3 साल चलता है तो वो 3 गुना हो जाएगी, ठीक है, तो वो 9 साल चलेगा। द रॉ मटेरियल फॉर क्रिएटिंग पॉलीब्लेंड एनी प्लास्टिक फिल्म वेस्ट, कोई भी पॉलीब्लेंड किससे बन रहा था, कोई भी प्लास्टिक का वेस्ट था जो उससे। अगेंस्ट द प्राइस ऑफ ₹0.4% per kg, the rag pickers has been setting for plastic waste खान now offer ₹6। जिस प्लास्टिक का जो मोल था 0.40 पर केजी, ठीक है, 40 पैसे पर केजी में जो प्लास्टिक खरीदा जा रहा था, अब रैग पिकर से जो कचरा उठाने वाले थे उन्होंने खान भाई को 6 रुपये में बेचना शुरू कर दिया और ये खान भाई ने खुद ने कहा था कि मैं 6 रुपये में खरीदूंगा। खान्स टेक्निक बाय द ईयर 2002 more than 40 kilometers of road in the Bangalore has already been laid। खान भाई के देख रेख में क्या हुआ, फिर उस टेक्निक के बेस पे 2002 में 40 किलोमीटर रोड बेंगलोर में बिछाए गए। एट दिस रेट खान विल सून बी रनिंग शॉर्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन बेंगलोर टू प्रोड्यूस पॉलीब्लेंड। अब प्लास्टिक वेस्ट का मतलब खान भाई ने पॉलीब्लेंड बनाना है और शुरू कर दिया। थैंक्स टू इनोवेटिव लाइक पॉलीब्लेंड वी माइट स्टिल अवॉइड यूजिंग स्मूदर्ड बाय प्लास्टिक वेट। हम क्या करेंगे, हम जो मतलब बीइंग स्मूदर्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट, जो प्लास्टिक वेस्ट से हम दब रहे थे अब उससे हम बच जाएंगे, ठीक है। खान भाई ने कितना बढ़िया काम किया है ना, आप भी कुछ सोच सकते हो ऐसे, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमें बचाने के लिए। हॉस्पिटल जनरेट hazardous waste that contain disinfectants and other harmful chemicals। जो हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है वो बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं, और हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ऐसे वेस्ट को ज़रूरत है केयरफुल ट्रीटमेंट की, या डिस्पोजल से पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है। यूज़ ऑफ इंसिनरेटर्स टू क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। हमें क्या यूज़ करना चाहिए, इंसिनरेटर मतलब भस्मक जो उसको जला सके, ऐसे ऐसे यूज़ करने चाहिए। इरेपरेबल क्या होता है, जो मतलब कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हम सुधार नहीं सकते, अब ठीक नहीं कर सकते। एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ऐसे और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं जिनको हम ठीक नहीं कर सकते, जो इरेपरेबल हैं। ऐसे सामान को क्या कहते हैं, ई वेस्ट कहते हैं। ई वेस्ट का क्या क्या होना चाहिए, ब्यूरिड इन लैंडफिल्स में जलाया जाना चाहिए, और इंसिनरेटेड। और इंसिनरेटेड का मतलब होता है इसका मतलब होता है जला ही देना चाहिए, ठीक है। या तो उन्हें सीधा लैंडफिल्स में जलाओ या फिर वैसे ही जलाओ, ठीक है, लेकिन इनको जला देना चाहिए। ओवर हाफ ऑफ द ई वेस्ट जनरेटेड इन डेवलप्ड वर्ल्ड आर एक्सपोज टू डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलप्ड वर्ल्ड है ना, उसका जो आधा कचरा है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में भेजा जाता है। समझ रहे हो, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, चाइना है, इंडिया है और पाकिस्तान है। यही टारगेट है तीनों, ये जो तीनों आपस में लड़ाई करते हैं ना, ये किसी और का टारगेट भी है। वेयर मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल, गोल्ड आर रिकवर्ड ड्यूरिंग रिसाइकलिंग प्रोसेस। जो ये महंगे मेटल्स हैं ना, इनको वो नहीं भेजते हैं हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इनको वो रिसाइकिल कर लेते हैं। अनलाइक डेवलप्ड कंट्रीज़ वेयर हैव स्पेसिफिकली बिल्ड फैसिलिटीज़ फॉर रिसाइकलिंग ई वेस्ट। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी तरह वहाँ पे क्या होता है, ई वेस्ट को रिसाइकिल करने की फैसिलिटी होती है। रिसाइकलिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन इन्वॉल्व मैनुअल पार्टिसिपेशन, दस एक्सपोजिंग वर्कर्स टू टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन ई वेस्ट। हमारी कंट्रीज़ में फैसिलिटी तो है नहीं, तो जो इस वेस्ट को, ई वेस्ट को रिसाइकिल करेगा उसमें मैनुअल पार्टिसिपेशन होगा, मतलब बंदा खुद हाथ से करेगा, इसलिए वो एक्सपोज हो जाते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस जो ई वेस्ट में प्रेजेंट होते हैं उससे एक्सपोज हो जाते हैं। इवेंचुअली रिसाइकलिंग इज़ ओनली सोल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ कैरिड आउट इन एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर। अब क्या है कि जो ये रिसाइकलिंग है वो एक
एकमात्र सॉल्यूशन है कि हम ई वेस्ट का ट्रीटमेंट कर सकें एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर्स में। ठीक है, तो इतनी सारी परेशानियां हमें पता चल गई हैं, जो पढ़ते हैं उनको पता चल जाती हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो कर सकते हैं वो किसी भी एज में कर सकते हैं, जैसे खान भाई ने किया। ठीक है, आप भी कुछ करना चाहो तो कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट के लिए, और कुछ नहीं तो पेड़ तो आराम से लगा सकते हो। और भी ज़्यादा करना चाहते हो तो आप अपने प्लास्टिक वेस्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे स्टेप आपको आपके एनवायरनमेंट को दोस्त बना देगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े।